Hello friends, good morning. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about Super TET. आज हम सुपर टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है और अब हमें जो इंतज़ार है बस सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट का इंतज़ार है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए ज़रा इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट्स कितने हैं, टोटल 13 सब्जेक्ट देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। कितना 13 सब्जेक्ट या 14 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें जो सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की बात करते हैं। जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हमारा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृति। इसमें जो देखने को मिलेगा 20 नंबर का आपका टोटल कितना होगा, 20 नंबर का हिंदी हो जाएगा, 10 नंबर का इंग्लिश हो जाएगा और 10 नंबर का संस्कृत हो जाएगा। यानी कि लैंग्वेज की बात करें तो टोटल जो हमें लैंग्वेज देखने को मिलता है वो कितना 40 नंबर के। अगर आपकी इन लैंग्वेज में आपकी पकड़ मजबूत है तो आप इसमें 40 को 40 अचीव कर सकते हैं। अगर कितना भी हुआ तो फिर भी आप इसमें से 40 में से तो 35 आप तो अचीव कर ही सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो आप इन लैंग्वेज में से इतने तीनों में से 40 में से 35 नंबर अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक्स पढ़ने की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं कि अपने आप आ जाएंगे, आपको अभी से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आपको इतने नंबर अचीव करने के लिए। दूसरी बात करें हम मैथ की बात करें तो गणित जो होती है मैथमेटिक्स आपकी कितने नंबर की हो जाएगी, 20 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स आएगी जो बेसिक से रहती है, जिसमें इजी क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते हैं लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा ही रहता है। मतलब सुपर टेट से एक स्टेप बढ़ के रहता है। ये जो यहाँ पे मैथ का लेवल होता है वो यूपी टेट से थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के रहता है। नेक्स्ट बात करें हम साइंस की बात करें तो आपका साइंस भी कितना हो जाएगा, 10 नंबर का। आपका साइंस कितने नंबर की आएगी सुपर टेट में, 10 नंबर की आपकी साइंस आएगी जिसमें इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मतलब साइंस में आपको भौतिक विज्ञान हो जाएगा, फिजिक्स और बायोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, और इसमें क्या होगा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, तीनों इंक्लूड क्वेश्चंस रहते हैं। तीनों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा चैप्टर वाइज। नेक्स्ट बात करें हम टीचिंग मेथोडोलॉजी की जिसे हम शिक्षण शास्त्र कहते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी कितने नंबर की आएगी, ये आपका 10 नंबर का ए भी आ जाएगा। फिर बात करें CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात कितने नंबर की आती है, ये भी 10 नंबर का आती है। फिर उसके बाद अगर बात करें हम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप प्रीवियस 6 मंथ का, 6 महीने या 1 साल का ले सकते हो, मैक्सिमम 6 महीने का ले सकते हैं। 6 महीने का प्रीवियस पिछले 6 महीने का आपको इसमें करंट अफेयर देखने को मिलता है। आपको अगर इसमें अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो आपको प्रीवियस 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको बेहतर ढंग से आपको तैयार करना पड़ेगा आपको सुपर टेट के लिए। नेक्स्ट बात करें हम लॉजिकल नॉलेज की। लॉजिकल नॉलेज की बात करें तो इसमें जो जिसे हम क्या कहते हैं, तर्क शक्ति कहते हैं। तर्क शक्ति जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग, ये कितने नंबर की आती है, ये आपका 5 नंबर को देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, अगर आप करने बैठे तो इजीली आराम से 4-5 नंबर, 3-4 नंबर का अपने आप ही सॉल्व कर देंगे। बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं आती है, एकदम बहुत मतलब इजी आती है क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग देखने को मिलती है। आप किसी बुक्स को लेकर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं और आसानी से आपको 5 नंबर इसमें से मिलने को मिल सकते हैं। फिर बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे IT कहते हैं हम, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कितने नंबर की आती है, ये भी आपको 5 नंबर को देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपको 5 नंबर को देखने को मिलता है। फिर उसके बाद लाइफ स्किल जिसे हम जीवन कौशल के नाम से जानते हैं, जीवन कौशल, ये कितने नंबर की आती है, ये भी आपका 10 नंबर की आती है। और उसके बाद जो लास्ट है वो क्या है, एनवायरनमेंट एंड सोशल स्टडी, जो सामाजिक अध्ययन होता है वो आपको कितने नंबर का आता है, ये भी 10 नंबर को देखने को मिलता है। इस प्रकार टोटल कितने नंबर का हो गया, 150 नंबर, आपको 150 नंबर देखने को मिलता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों पर मजबूत पकड़ बनाइए। उसके बाद मैथ, फिर उसके बाद आपको CDP में देखो क्या क्या इंक्लूड है, CDP में ये हो गया टीचिंग मेथोडोलॉजी, CDP और ये लाइफ स्किल, यानी कि तीनों को मिलाकर कितना नंबर देखने को मिलता है, आपको 30 मार्क्स देखने को मिलता है यहाँ पे। ये सब CDP के अंतर्गत ही आ जाएंगे, आपको साइकोलॉजी के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या, टीचिंग मेथोडोलॉजी और CDP और ये क्या है लाइफ स्किल, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे,
CDP के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर हम बात करें अगर इसकी जो क्राइटेरिया होती है, एग्जाम क्राइटेरिया के बारे में बात करें, पहले इसको हम देख लेते हैं। इसने सब्जेक्ट हमने देखा क्या, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, जो कि आपका 40 मार्क का है। फिर मैथ हमने देखा, मैथ कितना है, 20 नंबर का आता है। फिर साइंस मतलब विज्ञान आपका 10 नंबर का आता है। फिर उसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी जिसे हम शिक्षण शास्त्र कहते हैं, वो आपका 10 नंबर को भी यहाँ पे मिलता है देखने को। फिर CDP जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं, वो भी 10 नंबर को देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमने देखा क्या, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो होता है वो 30 नंबर का आता है इसमें। फिर उसके बाद लॉजिकल नॉलेज जिसे हम तर्क शक्ति या रीजनिंग कहते हैं, वो 5 नंबर का आता है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं, वो 5 नंबर का आता है। फिर उसके बाद लाइफ स्किल एंड मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड जिसे हम जीवन कौशल के नाम से जानते हैं, वो कितना 10 नंबर का आता है। फिर हमने लास्ट में देखा था इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडी, जो सामाजिक अध्ययन होता है, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, वो आपको कितने नंबर का आता है, 10 नंबर के आता है। इस प्रकार टोटल जो सब्जेक्ट मिला के कितने नंबर का होते हैं, 150 नंबर। और 150 नंबर में कम से कम आप 125 नंबर अचीव जरूर करें, क्योंकि सिलेक्शन इसी पे होने वाला है। वैसे अगर कट ऑफ की बात करें तो ये आप इसमें 90 प्लस पाएंगे, उसमें पास रहेंगे, जैसे आपका यूपी टेट में देखा आपने। फिलहाल आपको इन सब चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा, वो भी बेसिक से अध्ययन करना पड़ेगा। आइए जरा हम थोड़ा इसकी क्राइटेरिया एग्जाम के बारे में बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं। देखिए इसमें से अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम जल्द ही ये बैच स्टार्ट करने वाले हैं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो आपको यहाँ पे इंग्लिश पूरी तरह से कंप्लीट कराएंगे। और 30 नंबर का ये टीचिंग मेथोडोलॉजी, CDP और लाइफ स्किल, तीनों। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट में जो स्टार्ट करने वाले हैं, जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, उनमें हम आपको इंग्लिश फिनिश करेंगे और CDP का पूरा पोर्शन 30 यानी कि 40 नंबर की सबसे पहले तैयारी हम करेंगे। उसके बाद आगे हम और सब्जेक्ट की अध्ययन करेंगे। आइए थोड़ा डिटेल में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। एज क्या रहेगी और एग्जाम पैटर्न, फिर सिलेबस, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज की बात करें तो हम ये 21, 21 to 40। एग्जाम पैटर्न जैसा कि अभी हमने बात किया, एग्जाम पैटर्न कितना कि एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो आपको अपने सब्जेक्ट अभी देखा, 150 मार्क्स आएंगे इसमें। सिलेबस हमने बात किया, जो सिलेबस था 13 सिलेबस की बात की। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखा कि वही व्यक्ति इसमें एलिजिबल होगा जो या तो B.Ed कर रखा है या DLED कर रखा है, वॉट एवर इट इज। मतलब जो आप टीचिंग एग्जाम्स में जो लगते हैं, ये तो एक तो B.Ed या फिर DLED, जो भी डिग्री होती है, प्लस आप C.TET या UP टेट, इनमें से आप क्वालिफाई होना चाहिए। ये सुपर टेट में वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसने या B.Ed या D.Ed या DLED कर रखा है और उसके बावजूद वो C.TET और UP टेट एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है, वही व्यक्ति ई फॉर्म को भर सकता है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो आने वाली समय में जो वैकेंसीज आने वाली हैं वो 97,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। हालांकि इसका अभी तक पूरी तरह से खुलकर जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले से जुलाई से अगस्त महीने में हमें ये देखने को मिल सकता है कि मतलब इतनी वैकेंसीज आएंगी। लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी हैं, आपको सिलेक्शन इसमें ज़्यादा चांसेस हैं, सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। आप अभी से ही प्रिपरेशन में जुट जाइए। यहाँ पे हमने देखा जो एज क्राइटेरिया 21 से 40 के बीच में यहाँ पे होता है। एग्जाम पैटर्न 150 अंक का उसमें रहता है, जो क्या बोलते हैं मार्क निर्धारित रहते हैं। सिलेबस की बात में हमने अभी डिस्कस किया ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो व्यक्ति D.Ed या B.Ed या DLED कर चुका है या UP टेट या C.TET क्वालिफाई है, वो व्यक्ति इसमें बढ़ सकता है। अगर इसमें नंबर ऑफ बेडेज की बात करें तो 40:60 होता है। ये जो 40 होता है ये आपका एकेडमिक होता है,
एकेडमिक, और 60 जो होता है वो आपका सुपर टेट से रहता है, सुपर टेट से। यानी कि आपकी जो एकेडमिक होती है, जो शिक्षण होते हैं, जो 10 से आपने पास किया है अभी ग्रेजुएशन तक, पूरा उसका वेटेज कितना लिया जाता है, उसका वेटेज 40 लिया जाता है। और 60 अंक आपके सुपर टेट से, रिटन एग्जाम से, रिटन एग्जाम से लिए जाते हैं, और ये एकेडमिक से हो जाता है, एकेडमिक से हो जाता है। तो आप ज़्यादा, अगर आपका शिक्षण एकेडमिक आपका कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रिटन एग्जाम पर करें। इनमें जितना से ज़्यादा आप मार्क अचीव कर सकते हैं उतना मार्क अचीव करें, तो ही जाके आपका सुपर टेट में सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपका एकेडमिक कमजोर है तो कोई बात नहीं, आप फोकस करो सुपर टेट में, रिटन एग्जाम पर फोकस करो, और आपका क्या होता है, सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया इस सुपर टेट के सिलेबस के बारे में, और जल्द ही हम इसका बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और हम पूरी तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम कंप्लीट करें। ओके, जय हिंद।